हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? ठीक है। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, है ना। और उसमें क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान के प्रमुख जिले, है ना। उसमें भी राजस्थान के मीठे मीठे पानी के जिले पढ़ रहे थे, है ना। आज अपन मीठे पानी के जिले हैं वो टॉपिक अपन पूरा कर देंगे, है ना। एक बार देख लेते हैं कैसा चल रहा है। बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है, ओके चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो मीठे पानी की झीलें थी राजस्थान की प्रमुख, उनकी बात कर रहे थे। आज इनको अपन पूरा करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे कौन सी झील? अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन आज, अन्ना सागर झील के बारे में। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि अन्ना सागर झील है वो कहाँ पर है ना। राजस्थान में कहाँ पर है? तो अपने को पता होना चाहिए ये कहाँ पर है दोस्तों। उदयपुर में। उदयपुर में क्या? अजमेर में है। कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में है। अन्ना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में है, ठीक है, याद रखना। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभार। फिर बात करते हैं इसकी निर्माण की। इसका निर्माण है वो किसने करवाया? अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो आप जानते होंगे कि अर्णोराज थे, है ना। अर्णोराज ने इस झील का निर्माण करवाया। कब करवाया? 1137 में, है ना। किसने करवाया? अर्णोराज ने 1137 ईस्वी में। अर्णोराज ने करवाया, अर्णोराज के द्वारा। अर्णोराज के द्वारा करवाया गया, ठीक है। और अगर अपन देखें इसका क्या उद्देश्य था, क्यों करवाया गया, इसका उद्देश्य क्या था, है ना। तो इसका उद्देश्य ये था कि कहते हैं यहाँ पर दोस्तों तुर्की थे, जो तुर्कियों ने यहाँ पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था, है ना। उस समय कहते हैं कि यहाँ पर तुर्कियों की जो सेना है, यहाँ पर अनेक सेना मारी गई थी, है ना। यहाँ पर जो खून है वो बहुत अधिक यहाँ पर गिरा हुआ था, है ना। इस झील, तब यहाँ पर क्या नहीं थी? झील नहीं थी, है ना। अन्ना सागर झील नहीं थी। तो एक बार क्या हुआ, वह लाशें वगैरह पड़ी पड़ी क्या करने लगी, थोड़ी मुश्किलें लगी। तो राजा ने देखा कि यहाँ पर तो बहुत गंदा हाल है। तो राजा ने क्या किया, इस खून को साफ करने के लिए झील का निर्माण करवाया। किसने? अर्णोराज ने। अर्णोराज ने देखा कि यहाँ पर सही नहीं है, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर सही नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, इस खून को साफ करवाने के लिए, यानी तुर्कियों का खून साफ करवाने के लिए इस झील का निर्माण करवाया, है ना। तो आपसे पूछे इसका उद्देश्य क्या था, इस झील का निर्माण क्यों करवाया? क्योंकि यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर खून गिरा हुआ था, है ना। यहाँ पर युद्ध हुआ था, भयंकर युद्ध हुआ था, तो अनेक सेना मारी गई थी, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं कि इस झील के अंदर कौन सी नदी गिरती है। कोई, जब झील है तो कोई ना कोई नदी आकर तो गिरेगी, है ना। ये तो आपको पक्का पता होगा, ठीक है। और इस अन्ना सागर झील में कौन सी नदी आकर गिरती है? तो बांडी नदी आकर गिरती है। कौन सी? बांडी नदी आकर गिरती है, ठीक है, ये याद रखना है। फिर अपन बात करें इसी झील के बारे में कि अन्ना सागर झील में जहांगीर ने, अन्ना सागर झील में जहांगीर ने क्या बनवाया था? दौलत बाग बनवाया था, जिसे वर्तमान में कहते हैं सुभाष उद्यान या सुभाष बाग कहते हैं, है ना। किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था, जिसे क्या कहते हैं? दौलत बाग। क्या बनवाया था? दौलत बाग कहते हैं, लेकिन वर्तमान में उसे सुभाष उद्यान कहते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ, जहांगीर ने यहाँ, यानी कि अन्ना सागर झील के किनारे, है ना, अन्ना सागर झील के किनारे यहाँ पर क्या बनाया? दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? सुभाष उद्यान।
है ना, निर्माण करवाया। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जहांगीर ने किसका निर्माण करवाया? दौलत बाग का, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। कहाँ पर करवाया? तो अन्ना सागर झील के किनारे करवाया, है ना। इसी दौलत बाग में जहांगीर ने दोस्तों एक और निर्माण करवाया था, जो रूठी रानी का महल का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया? रूठी रानी महल का निर्माण कहाँ पर करवाया? दौलत बाग में। इसी दौलत बाग में रूठी रानी महल का निर्माण करवाया किसने? जहांगीर ने करवाया। किसने करवाया? तो जहांगीर ने करवाया। ठीक है, जहांगीर के अनुसार ये रूठी रानी कौन थी दोस्तों? नूरजहां। नूरजहां। जहांगीर के अनुसार रूठी रानी कौन थी? इनकी पत्नी थी, हाँ, नूरजहां थी। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं जहांगीर ने क्या क्या निर्माण करवाया। एक तो दौलत बाग का, दौलत बाग में रूठी रानी का महल का निर्माण करवाया। वह रूठी रानी जहांगीर के अनुसार नूरजहां थी, है ना, रूठी रानी। ठीक है, इतना याद रखना। फिर आगे अपन बात करते हैं, यहीं पर इसी दौलत बाग में दोस्तों एक प्रश्न और आता है, इस प्रकार से लिख देता हूँ। ठीक है, कि यहीं पर दोस्तों जहांगीर से कौन मिले थे? इसी दौलत बाग में जहांगीर से कौन मिले थे? टॉमस रो, सर टॉमस रो की मुलाकात, है ना। कहाँ पर हुई मुलाकात? दौलत बाग में। जो दौलत बाग कहाँ पर है? अन्ना सागर झील के किनारे है। यहीं पर टॉमस रो से जहांगीर से मुलाकात हुई, टॉमस रो की, है ना। ये कौन था? एक अंग्रेज अधिकारी मान लो या फिर राजदूत मान लो, है ना, जहाँ इंग्लैंड से आया था, है ना। इसकी मुलाकात कहाँ पर हुई? इसी दौलत बाग में हुई, है ना, जहांगीर से। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर इसी दौलत बाग में यानी कि अन्ना सागर झील के किनारे नूरजहां की माता, जो नूरजहां थी, इनकी माता का नाम क्या था? अस्मत बेगम। क्या था? अस्मत बेगम था। उन्होंने यहाँ पर क्या किया था? इत्र का आविष्कार किया। इत्र का यानी कि जो सेंट वगैरह होता है उसका आविष्कार किया था। जैसे मान लो ये है ये सेंट वगैरह लगाते हैं ना, इसका आविष्कार किया था, है ना। पूरा दिख गया होगा आपको। किसने आविष्कार किया था? अस्मत बेगम, जो कौन थी? नूरजहां की माता। तो यहाँ लिख देता हूँ, नूरजहां की माँ। नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया। क्लियर, है ना। एक बार फैन चला लेते। तो नूरजहां की माँ कौन थी? अस्मत बेगम। इन्होंने क्या किया था? इत्र का आविष्कार किया था, है ना, अन्ना सागर झील के किनारे। और कहाँ पर? दौलत बाग में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जहांगीर से कौन मिले थे? टॉमस रो मिले थे, है ना। फिर आगे बात करते हैं इसी झील के किनारे। किस झील के किनारे? अन्ना सागर झील के किनारे शाहजहां ने क्या निर्माण करवाया? शाहजहां ने संगमरमर की बारादरी का निर्माण करवाया। बारादरी का निर्माण करवाया। ठीक है, किसका निर्माण करवाया? संगमरमर की बारादरी होती है, उसका निर्माण करवाया किसने? शाहजहां ने। किस झील के किनारे? अन्ना सागर झील के किनारे, है ना। यहाँ तक इतना ही अन्ना सागर झील के बारे में आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अन्ना सागर झील है वो कहाँ पर है? अजमेर में। एक तो ये याद रखना। निर्माण 1137 में अर्णोराज के द्वारा करवाया गया। उद्देश्य क्या था? तुर्कियों का जो खून पड़ा था उसको साफ करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया। नदी कौन सी गिरती है? बांडी नदी गिरती है। सरल बातें हैं दोस्तों। जहांगीर ने यहाँ पर दौलत बाग यानी कि सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया। ठीक है, इसे वर्तमान में कहते हैं, पहले नाम तो इसका ये था दौलत बाग, इसका निर्माण करवाया था, लेकिन वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं।
इसी दौलत बाग में जहांगीर ने रूठी रानी महल का निर्माण करवाया। रूठी रानी कौन थी? तो जहांगीर के अनुसार नूरजहां थी। ओके, जहांगीर से टॉमस रोम की मुलाकात हुई इसी दौलत बाग में। शाहजहां ने संगमरमर की बारादरी का निर्माण करवाया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। ओके, यहाँ तक तो साफ चल रहा है। अभी तक देख रहा था कि कैसा चल रहा है वीडियो, बढ़िया चल रहा है। तो इसके बाद अपन बात करते हैं कौन सी झील की? फाय सागर। फोय सागर या फाय सागर, इसी का नाम मिलता है फाय सागर या फोय सागर। फोय सागर या फाय सागर भी कहते हैं इसी झील को। इस झील के बारे में अपन पढ़ेंगे। कौन सी झील पढ़ेंगे? फाय सागर झील के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये कहाँ पर है फाय सागर झील। तो अपने को पता होना चाहिए कहाँ पर है। अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में है। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या पता होना चाहिए? इसका निर्माण। इसका निर्माण है वो किसने करवाया, है ना, ये पता होना चाहिए। इस झील के नाम से पता चल रहा है कि किसने करवाया होगा। फोय सागर इंग्लिश का नाम आपको लग रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन होगा? अंग्रेज अधिकारी होगा कोई। तो अंग्रेज इंजीनियर तो अंग्रेज इंजीनियर अधिकारी था। अंग्रेज इंजीनियर फाय या फोय ने करवाया। किसके द्वारा करवाया गया? किसके द्वारा? एक अंग्रेज इंजीनियर था। कौन था? एक अंग्रेज इंजीनियर था जिसका नाम था फोय या फाय या फोय नाम मिलता है। तो इसके द्वारा करवाएगा किस झील का निर्माण? फाय सागर झील का, जो कहाँ पर है? अजमेर में है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके अंदर जो नदी गिरती है। कौन सी नदी गिरती है? वही नदी गिरती है, कौन सी? बांडी नदी। कौन सी नदी गिरती है? बांडी नदी गिरती है। फिर इसका उद्देश्य क्या था? क्यों निर्माण करवाया? तो इसका उद्देश्य ये था बाढ़ पर नियंत्रण। बाढ़ पर नियंत्रण करना, बाढ़ पर नियंत्रण रखना, है ना। बाढ़ पर नियंत्रण रखना की झील का उद्देश्य था फोय सागर झील का। बाकी जो जिले हैं वो कहते हैं कि पेयजल पर यानी कि पेयजल का आपूर्ति करने के लिए उस दूसरी झीलों का निर्माण करवाएगा, लेकिन इस झील का कहते हैं कि बाढ़ नियंत्रण के लिए निर्माण करवाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं फोय सागर झील की। तो निर्माण हो गया, नदी हो गई, और इसका उद्देश्य हो गया, है ना। उद्देश्य क्या था? बाढ़ पर नियंत्रण करना। ठीक है, ये कौन सी झील होगी अपने? फोय सागर झील। अब बात करते हैं आगे जो छोटी छोटी झीलें बची हैं, है ना, ये समझ में आ गया होगा। फोय सागर झील ये कहाँ पर? अजमेर में है, और निर्माण अंग्रेज इंजीनियर फोय के द्वारा करवाया गया। नदी बांडी नदी गिरती है ना। इसी झील के अंदर कौन सी नदी गिरती है? बांडी नदी, और उद्देश्य बाढ़ पर नियंत्रण रखना। ठीक है, फिर तीसरी झील की बात करें तो बालसमंद झील। बालसमंद झील यह कहाँ पर है? बालसमंद झील कहाँ पर है? तो ये कौन सी झील है? बालसमंद झील। ये कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में। याद रखना इसके बारे में। फिर इसका निर्माण भी इसका नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक गुर्जर प्रतिहार शासक था। गुर्जर प्रतिहार शासक। गुर्जर प्रतिहार शासक था जिसका क्या नाम था? बालक राव। बालक राव इसका नाम था, और इतिहास में किस नाम से जाना जाता था? बाहुक। बाहुक नाम से जाना जाता था इतिहास में इसको, है ना। तो कौन सी झील है? बालसमंद झील है, जो कहाँ पर है? जोधपुर में है। निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासक था जिसका नाम क्या था? बालक राव।
बालक राव को इतिहास में किस नाम से जाना गया? बाउक, बाउक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कायलाना झील। कायलाना झील ये कहाँ पर है? ये तो आप जानते ही होंगे, कभी गए होंगे, जोधपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में। कौन सी झील है? कायलाना झील, है ना। कहाँ पर है? जोधपुर में है। फिर बात करते हैं इसका निर्माण। इसका निर्माण है वो किसने करवाया? महाराजा सर प्रताप सिंह। सर प्रताप सिंह, महाराजा सर प्रताप सिंह ने निर्माण कराया किसका? कायलाना झील का, जो कहाँ पर है? जोधपुर में है। यहाँ तक क्लियर है। फिर बात करते हैं आगे सिलीसेड झील। कौन सी झील? सिलीसेड। सिलीसेड झील ये कहाँ पर है? ये तो आप जानते होंगे, अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में है। कौन सी झील? सिलीसेड झील। इसका निर्माण किसने करवाया? ये छोटी छोटी झीलें हैं जिनके बारे में छोटी छोटी दो दो बातें याद रखना है ना। जैसे बालसमंद झील है, जोधपुर है, निर्माण है, कायलाना झील है, सिलीसेड झील है, अलवर में है ना। इस सिलीसेड झील का निर्माण किसने करवाया? तो 1845 में महाराजा विनय सिंह द्वारा। निर्माण किसने करवाया? 1845 में महाराजा विनय सिंह द्वारा करवाया गया। ठीक है, और इन्होंने ही दोस्तों इसी सिलीसेड झील में क्या करवाया? विनय सिंह ने एक महल का निर्माण करवाया। अपनी इनकी पत्नी थी, किनकी? महाराजा विनय सिंह की पत्नी का नाम क्या था? यानी कि रानी लिख देता हूँ। रानी का क्या नाम था? शीला इनका रानी का नाम था, है ना। इन्हीं के नाम पर एक महल बनवाया। इस महल का क्या नाम था? शीला महल। कहाँ पर है? तो सिलीसेड झील के किनारे। इसे वर्तमान में होटल लेक पैलेस बना दिया गया है। होटल यहाँ क्या संचालित है? होटल लेक पैलेस। यहाँ वर्तमान में होटल लेक पैलेस संचालित है। ठीक है, कहाँ पर? शीला महल में। ठीक है, और ये किसने बनवाया? तो महाराजा विनय सिंह ने। ये इनकी क्या थी? रानी थी। 1845 में सिलीसेड झील का निर्माण करवाया, जो कहाँ पर है? अलवर में है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर है जो समझ में आया होगा। एक झील और बची है, वो यहाँ लिख देता हूँ अपन। फिर ये मीठे पानी की झीलें हो जाएगी, जैसे उदय सागर झील। ये उदय सागर झील कहाँ पर है? 6 नंबर लगा देते हैं। उदय सागर झील नाम से पता चल रहा होगा, ये कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया? नाम से ही पता चल रहा होगा, इसका निर्माण करवाया 1559 से 1564, यानी कि 1559 से 1564 है। ठीक है, ईस्वी में निर्माण करवाया। और किसने करवाया? महाराणा उदय सिंह ने करवाया। महाराजा उदय सिंह ने करवाया। ठीक है, तो ये अपनी झीलें थी मीठे पानी की, है ना। आगे अपन बात करेंगे खारे पानी की झीलें। तो दोबारा से देख लो एक बार कि फॉय सागर झील है, इसका निर्माण किसने करवाया? अंग्रेज इंजीनियर फॉय के द्वारा। कहाँ पर है? अजमेर में। नदी कौन सी गिरती है? बांडी नदी गिरती है। ठीक है, कौन सी नदी गिरती है? बांडी नदी गिरती है। इसका उद्देश्य था बाढ़ पर नियंत्रण रखना। ठीक है, बालसमंद झील ये कहाँ पर है? जोधपुर में है। निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा करवाया गया, जो कहाँ पर है? जोधपुर में है। कायलाना झील जोधपुर में है। निर्माण महाराजा सर प्रताप सिंह ने करवाया। सिलीसेड झील अलवर में है। इसका निर्माण किसने करवाया? 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने करवाया। और यहीं पर दोस्तों महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के नाम पर महल निर्माण करवाया। शीला महल का निर्माण करवाया। वो वर्तमान में क्या है? यहाँ पर होटल लेक पैलेस। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गई दोस्तों। ये
सरल सा टॉपिक था, है ना। और इसके आगे अपन पढ़ेंगे राजस्थान की खारे पानी की झीलें, है ना। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया होगा। धन्यवाद।